हम लोग कर रहे थे बोर्ड से रिलेटेड जो हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड। तो इससे पहले वाली जो भी वीडियो है उसमें हम सभी लोगों ने लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। अब उससे रिलेटेड कुछ जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये सीबीएसई के भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और जो आपके स्टेट बोर्ड हैं उन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है ना, प्रैक्टिस के तौर पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 7 कॉमा 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, टाइम ज्यादा बचा नहीं, ऑलमोस्ट 15 मार्च से लगभग पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पास कुल मिला के लगभग 2 महीने का मैक्सिमम टाइम है। तो उसमें आपको कंप्लीट क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स मैथ हो साइंस हो इन सारी चीजों के कंप्लीट न्यूमेरिकल के साथ प्लस कुछ प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2-4 सेट क्या है साथ में सॉल्व कर लेना, कुछ इन क्वेश्चंस का एक प्रॉपर नोट्स बना लेना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को देखकर आपको एक्चुअल में क्या डिफरेंस लग रहा है, दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस लग रहा है। सबसे पहला इसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे फर्स्ट लाइन का इक्वेशन था। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे दूसरे लाइन का इक्वेशन था। तो ये दोनों लाइन में इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। यहां पर अगर उसी चीज को देखा जाए तो पहला इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा इक्वेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दीबाजी में, इक्वल के इस साइड को अरेंज करना भूल जाएंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो 7 को हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बिल्कुल इस फॉर्म में आ चुके हैं। अगला, यहां पर एक वर्ड मेंशन है कोइंसिडेंट लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, ऐसी दो लाइन जो बिल्कुल एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है। इन द सेंस अगर हमारे पास ये एक लाइन है तो बिल्कुल इसी पर एक दूसरी लाइन भी क्या करे, ओवरलैप कर जाए, इस पर मैच करे। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कितने सोल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। 3 केसेस इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास यूनिक सोल्यूशन है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कोइंसिडेंट लाइन में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो उसके लिए हमारे पास कोफिशिएंट के कंपैरिजन में क्या ऑप्शन था, क्या फॉर्मूला था, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 and should be equal to c1 by c2। यही कंडीशन हमने पढ़ी थी कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स होंगे और इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहां पे कंपैरिजन के तौर पर लिखूं तो ये हो गया a1 यहां पर कितना है 1, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू b1 by b2 यानी 2/k इज इक्वल टू c1 by c2, तो c1 हमारा है -7 डिवाइडेड बाई 14। कोई एरर, कोई इक्वेशन लिखने में कोई फॉल्ट, यहां पर एक्चुअली एक करेक्शन करना है आपको। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखते समय ध्यान नहीं दिया है।
कि ये जो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, इज इक्वल टू +7 लिखा था ना, एक्चुअल में वो क्या है -7 था, तो मेरा माइनस लगाना हम भूल गए थे यहाँ पे। तो अगर अब हम माइनस को इस साइड लिखेंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और इक्वल के इस साइड क्या आ जाएगा, 0। तो एक्चुअल ये है। तो यहां पर C1 क्या हो जाएगा, +7। बस इतना ही आपको करेक्शन करना है, बाकी सब सही है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहां पे क्या हो गया, 1/2, 2/K और 7/14। हमें जरूरत है K की वैल्यू की, तो हम किसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, किसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, सेकंड और थर्ड के भी बीच में कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड के भी बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, फर्स्ट और सेकंड को, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/K, 1/2 इज इक्वल टू 2/K। तो यहां से K का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, K का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल K1 × K, यानी K का मल्टीप्लाई 1 में, 2 2 = 4। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगर आप यहां से करते हैं, 7 1 = 7, 7 2 = 40, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहां भी कितना आएगा, 2/K इक्वल्स टू 1/2। अगेन यू आर गेटिंग K इक्वल टू 2 2 = 4। तो यहां से भी आपको K की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। तो K का जो मान आया है वो कितना है, 4, यानी 4 है, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और सिंपल भी, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ही फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा आपका। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, K की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वेशन 2x + 3y = 4, K + 2, x + 6y = 3K + 2 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर आप देखें क्वेश्चन को पढ़ के, तो पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर इसी चीज को बोला था कोइंसाइड, कॉन्सिडेंट, और यहां पर क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों का सेंस एक ही है। कोई दो लाइन आपस में मैच करें, एक दूसरे पर ओवरलैप करें, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो दोनों का सेंस क्या है, एक ही। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर से वही करना है, कोफिशिएंट कंपैरिजन। और कोफिशिएंट कंपैरिजन में अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो यहां पर क्या है, 4 है, तो इसको इस तरफ लिखिए, 2x + 3y - 4 = 0। और इस पूरी टर्म को एक साथ लेकर इस तरफ आएंगे, यानी K + 2x + 6y, और इसको इस तरफ लिखेंगे तो -3K + 2 = 0। कंपेयर करें अगर तो A1/A2 मीन्स 2/K + 2 इज इक्वल टू B1/B2 यानी 3/6, इधर लिखेंगे -4 अपॉन माइनस ब्रैकेट में 3K + 2। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों डिटेल आपने लिख लिया। अब आपको चाहिए K की वैल्यू, तो K के लिए आपके पास कौन कौन सा सोल्यूशन है, ये फर्स्ट और सेकंड भी है, सेकंड और थर्ड भी है। तो आपको जो सिंपल लगे, यानी अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं, 2/K + 2 इज इक्वल टू 3/6। तो इसको देखें, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये कितना हो गया, 2/K + 2 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 = 4 इज इक्वल टू K + 2। तो 4 - 2 इज इक्वल टू K, तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। यहां पर भी K की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो अगर आप K की वैल्यू 2 रख देते हैं तो जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। अगर वेरीफाई करना हो तो कर भी सकते हैं। K की वैल्यू आप यहां 2 रखिए, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4x। मैं यहां पे लिख रहा हूं
यहां पर है +6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 + 2 8। अगर इस इक्वेशन को और इसको आप गौर से देखें तो ये बस इसका डबल है। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वही मिलेगा, या फिर इसका अपोजिट करिए, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन दोनों में डिफरेंस कहां है? ये दोनों इक्वेशन तो है तो एक ही, तो इन द सेंस आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। आप के की वैल्यू यहां पे पुट करिए और रखने पर आपको दोनों इक्वेशन क्या दिखाई पड़ेगी? सेम दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली 1 मार्क्स के एमसीक्यू में या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। एक्चुअली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो यहां पर ये क्वेश्चन किस बारे में है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। क्या है कंडीशन? a1/a2 is equal to b1/b2 and does not equal to c1/c2। ये है कंडीशन। तो वहां पर अगर आप कंपेयर करें, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो ये हो जाएगा 3k + 1 अपॉन k² + 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k - 2 डज नॉट इक्वल टू -2/-5। यही कंडीशन होगी आपकी। तो आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है। आप 1 बाई 1 करके अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको अगर सॉल्व करिए फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को, तो ये क्या बनेगा? 3k + 1 मल्टीप्लाई k - 2 इज इक्वल टू 3 × k² + 1। ये क्या है? प्रोडक्ट है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 × k, तो हो गया 3k², 3 2 जा 6 ± -6k, 1 × k + k ±-2। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट 3k² + 3 1 जा 3। तो 3k² राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। नेक्स्ट आपके पास क्या बचता है? -6k + k यानी -5k -2 = 3। तो ये हो जाएगा -5k -2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +5। और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन -5 इक्वल टू k = -1। ये आपके पास आ रही है पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन को मिलाने पर। अगर यही आप सेकंड और थर्ड को मिलाएं तो 3 × 5 ये कितना हो जाएगा? -15 इज डज नॉट इक्वल टू, यहां पे ध्यान रखना है, डज नॉट इक्वल टू -2 × -k -2k और +2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो -2 को इस तरफ लाइए, क्या हो गया? प्लस डज नॉट इक्वल टू 15 को इधर लाएंगे तो +15 + 4। एक सेकेंड, हमने क्या किया है? -15 -2k +4 -2k -15 और +4। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी? k डज नॉट इक्वल आएगा, k 15 + 4 कितना हो जाएगा? 19 और k की वैल्यू कितनी आएगी? डज नॉट इक्वल टू 19/2।
सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करने पे। एक्चुअली अगर आप इन दोनों को यहां रखें 3/k-2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू सॉरी माइनस माइनस कैंसिल कर दें और इसको लिखें 2/5। आपने फर्स्ट और सेकेंड केस को सॉल्व करके k की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी है? -1। तो अगर आप ये -1 यहां पर रखें तो 3/-1 -2 आपको क्या मिलेगा? 3/- प्लस यानी -3 डज नॉट इक्वल टू 2/5। ऑब्वियसली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 डज नॉट इक्वल टू 2/5। तो हम अगर k की वैल्यू -1 को रखकर सेकेंड और थर्ड कंडीशन में चेक करें तो हमको मिल भी रहा है कि -1 डज नॉट इक्वल टू 2/5। तो ये इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन है और आंसर क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू -1। और ये नहीं होना चाहिए, k डज नॉट, ये नहीं होना चाहिए। k की वैल्यू 19/2 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास इन दोनों इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन आएगा? नो सोल्यूशन, यानी एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम रिलेटेड आपके बुक में भी हैं, यहाँ पर मैंने कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करा दिए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। साथ में इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट पे कराऊंगा, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का है कुछ क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस को लेकर है, कुछ एरिया और पेरीमीटर को लेकर है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।